हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 22 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हो सकता है आज का वीडियो लेक्चर 15 मिनट्स को एक्सीड कर जाए। इसलिए एक्सीड हो सकता है क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा जो है 1837 का विल्किंसन रूल नहीं बना तो था 34 में ही, लेकिन 37 में कुल्हान में लगता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा सा आपको कोल विद्रोह और जंगल महल भूमिज विद्रोह ये सभी से कनेक्ट करते हुए मैं समझा दूं, क्योंकि बुक में ना सिर्फ विद्रोह अलग लिखा हुआ है, विल्किंसन का कंट्रीब्यूशन अलग लिखा हुआ है, उनका 32 रूल अलग लिखा हुआ है, फिर इनमें से 11 रूल्स को निकाल कर आपका लगा दिया जाता है सीएनटी एक्ट में। तो ये सब अलग अलग पढ़िएगा ना तो याद रखने में मुश्किल होती है। अभी तो याद रखेंगे तो आपको लग रहा होगा मुझे तो सब याद है, लेकिन अगर सेम कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर देगा ना तो एग्जाम में जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जंगल महल को कब अलग किया गया था, रेगुलेशन 1833 में क्या हुआ था, रेगुलेशन 13, 16, 18, 18 क्या है ये सब। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिटेल में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताऊँ, इसलिए हो सके तो आज का वीडियो लेक्चर लंबा हो। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ सीखना है तो थोड़ा सा समय आपको भी देना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर आप इस चैनल में आए हैं तो बाकी चैनल की तरह सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में ना जाएं, कुछ एक्स्ट्रा सीख कर जाएं, ये मेरा एम होता है। चलिए पहला क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? कौन सा है ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन? ये आपका पहला आंसर सुन लीजिए। आंसर है आपका सरायकेला, सरायकेला नहीं, खरसावां और कुचाई क्षेत्र जो है ये आपका पूरे देश में ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि 2 चरण में जिससे कंप्लीट किए जाना है आपका लाह प्रोडक्शन में, ठीक है ना, तसर प्रोडक्शन में। तो ये 2 स्टेप्स में से कंप्लीट किया जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है आपका, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, कुचाई क्षेत्र जो है आपका ऑर्गेनिक हल्दी के लिए भी पूरे भारत देश में फेमस है। जब ये न्यूज़ आया था उस समय भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 महीना पहले की ही बात है। कौन सा क्षेत्र हुआ? कुचाई क्षेत्र, जिला सरायकेला खरसावां। ये बाउंड्री शेयर करता है आपका उड़ीसा के आसपास से। चलिए पहला पॉइंट है आपका, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां व कुचाई में पहले चरण के तसर की खेती की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत कौन सा है? अग्र परियोजना केंद्र की ओर से खरसावां के 85 और कुचाई के 144 रेशम दूतों के बीच करीब 80,000 तसर के अंडे, जिसे हम लोग DFL कहते हैं, का वितरण किया गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर है, अभी सारा मंत्रालय ना चेंज कर दिया गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बोल रहा हूँ, तो अपडेटेड रहेंगे एग्जाम में। अभी अपकमिंग आपका CHSL आ रहा है, CGL आ रहा है, JSSC तो पता नहीं कब होगा, लेकिन ये सारा चीज़ जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपडेटेड रहें। KBSMTC की ओर से क्षेत्र में रेशम दूतों में 1000 DFA का वितरण किया गया था। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन क्षेत्र एक है। तो ये जो है ना आपका 2 फेजेस में बेसिकली होगा, इसलिए मैंने इसे अलग कलर में बोल्ड किया है। सितंबर से जो है आपका, सितंबर के 2nd वीक से दूसरे चरण के तसर की खेती का कार्य शुरू किया जाना है। पहले चरण की खेती में तैयार होने वाले 2.5 लाख बीज कोकून का बीजागार का कर तसर के अंडे तैयार किए जाएंगे। इन DFL से तसर किसान अर्जुन व आसान के पेड़ों में तसर कीट पालन कर तसर कोसा तैयार करेंगे। फर्स्ट फेज का एम है आपका तसर कोसा तैयार करना। दूसरे चरण में तसर कोसा नवंबर माह में तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है मैंने आपको पहले बता दिया। और 2 चीज़ याद रखेंगे आप, कुचाई क्षेत्र से आपका हो गया है पहला तो हो गया आपका ऑर्गेनिक हल्दी, दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक कोकून वाला ये चीज़, यानी कि ऑर्गेनिक आपका तसर प्रोडक्शन में ही है, ठीक है ना। 2 चीज़ में इसका डिमांड पूरे देश में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में कौन सी संस्था मदद करेगी, या केंद्रीय संस्था भी कह लीजिए, एक ही आंसर होगा। इसका स्थापना दिवस आप सभी को पता होना चाहिए और नाम किस प्रकार से अलग हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रांची के कांके प्रखंड में स्थित है और कांके से ही आपका गुजरता है आपका
क्या गुजरता है आपका राज्य का कांके से? आपका गुजरता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन या कर्क रेखा कह लीजिए। दो आप याद रखिएगा ना, ऐसे तो बहुत जगह से गुजरता है लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है हमें उतना ही पढ़ना है। तो पहला आपका हो गया ओरमांझी, दूसरा हो गया आपका कांके, रांची की बात कर रहा हूँ। और कितना जिला को टच करता है, 5 के साथ क्यों जाना, ये भी मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में ये करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ही पढ़ाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ों में आपका डाउट नहीं होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका नाबार्ड। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कृषि अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण व्यवसाय के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने में नाबार्ड जो है आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद करेगा। नाबार्ड के द्वारा अभी तक 4, जिसमें आपका मेनली है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, ऑब्वियसली हरियाणा हो गया। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय मदुरई, मदुरई क्यों फेमस, अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका संगम काल में कितना मीटिंग हुआ था, सॉरी कैबिनेट निकल जा रहा था। टोटल 3 मीटिंग्स होती है आपका संगम काल में, जिसमें से 2 आपका जो था, जो पांडे वंश का कैपिटल हुआ करता था उस समय में, कौन सा, मदुरई, वहाँ पे आपका 2 बार मीटिंग होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपका तमिल साहित्य का जो सबसे व्याकरण जो कहा जाता है तोलकप्पिकम, तोलकप्पियर ने लिखा था, तो वो आपका वहाँ पर बनता है। वो 2 मीट्स में टोटल पूछ लेगा तो 3 मीट्स। थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड था तो मैंने आपको बता दिया। विजय राधे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, ये नाम से ही पता लग रहा होगा, सिंधिया भी इतिहास में आपका जो 1857 क्रांति में साथ नहीं दिया था सिंधिया ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर में कुल 4 ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इसके बाद जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देखा कि जब ये 4 अच्छे से फंक्शनल कर रहे हैं तो अब जो है हम लोगों को भी इनसे मदद लेनी चाहिए। तो किस प्रकार से मदद करेगा, लगभग जो है आपका 15 करोड़ रुपए का अनुदान इसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें एसएच एक्सप्लेनेशन का। थर्ड पॉइंट में आइए, क्वेश्चन में आइए। झारखंड में पहली बार किस मछली की उन्नत प्रजाति विकसित करने के उद्देश्य से हिम परीक्षण विधि, जिसे हम लोग कायरो प्रिजर्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, का उपयोग किया गया है? ये जो टेक्निक है ना, आपने अगर क्लास 10th में रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना, आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट से जो मटर के दाने के साथ किया गया था, उसमें आपको ये सारा चीज़ पढ़ना है। अगर आप 10th में नहीं पढ़े तो ये हायर बायोलॉजी में आपको ये सब पढ़ना, 11th 12th में ये सब आपको जो कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक होता है ये सब आपको पढ़ना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूडर टेक्निक। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ऐसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस स्टिक करिए कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया गया है झारखंड में, इसलिए इसके बारे में आप जान लीजिए। ये फोटो हो गई। और पहला पॉइंट है आपका, झारखंड में पहली बार गंगा नदी में नर मछली ब्रूडर, या और कह इसलिए लिखा गया क्योंकि ये प्रजनक के सीमेन का उपयोग कर हिम परिरक्षण विधि, जिसे हम लोग कायरो प्रिजर्वेशन कहते हैं, से आनुवंशिक रूप से उन्नत ब्रूडर मछली के साथ साथ उन्नत मछली का बीज तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब पार्टिसिपेटिंग बॉडीज जान लीजिए। मत्स्य निदेशालय झारखंड, भारत कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग ICAR कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एवं मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। टोटल पार्टिसिपेटिंग बॉडीज कितनी हैं? 3 हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के स्थानीय हैचरी संचालकों को इस तकनीक का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया है, यानी टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्टिंग बेसिकली समझिएगा तो, ताकि राज्य में मत्स्य किसान भविष्य में इसका लाभ उठा सके। फिशरीज तो पढ़ना ही है, फिशरीज प्रोडक्शन ना, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चंस को इंक्लूड करते रहता हूँ, ताकि जब आप 2021 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें अगले साल तो ये सारा चीज़ आपके लिए अननोन ना हो। ये सारा चीज़ आएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे में। अगर आप पिछला साल का हम लोगों का फॉलो किए हैं ना, तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे देखिएगा अचानक से 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे खुल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण, फिर सोचेंगे ये कैसे याद करें। लेकिन ये सब धीरे धीरे अगर आपने करंट अफेयर्स हर दिन सुना है तो आर्थिक सर्वेक्षण आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम लोग इसमें आपको जितना भी डेटा आता है वो मैं आपको कराते चलता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं कि 2 चरण में होगा, क्योंकि एक फेज में तो कंप्लीट करना मुश्किल है। तो पहले दूसरे चरण में इस आनुवंशिक उन्नयन के तहत स्थानीय सरकारी हैचरी में ब्रूडर स्टॉक का प्रजनन कराकर नई दूसरी जेनेटिक लाइन तैयार की जाएगी।
चलिए चौथे क्वेश्चन में आइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको जो है झारखंड नेशनलिज्म पॉलिसी आपको पढ़ना है और 3-4 फेज में बांट करके पढ़िएगा, क्योंकि 3-4 फेज में ये बांट कर आया हुआ है। लेकिन बहुत सारा बुक्स में देखते हैं सिर्फ एक पॉलिसी मेंशन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप झारखंड पुलिस के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये 3 का 4 है टोटल बेसिकली, चौथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेजेस में समय समय पर पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। रिवार्ड्स जो होता है ना, वो उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन है आपका, झारखंड में किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया था। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि झारखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह का क्या उद्देश्य था। तो दोनों में वैसे वर्षा आपको याद रखना, गुमला में शुरू किया गया था, लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे रविवार तक इसका संचालन किया गया, 1 सप्ताह का था ये, और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया और कुछ अब दूसरा ऑपरेशन कुछ सोचा जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा। जिसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमला। और जो भी थ्योरी था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में के जंगली व पहाड़ी इलाकों में भाकपा माओवादी के खिलाफ 1 सप्ताह तक ये ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि आपका 19 जुलाई यानी संडे को बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई ऑपरेशन अब नहीं चलाया जाएगा, कुछ इससे इनोवेटिव आइडिया आया होगा जो डिस्क्लोज अभी नहीं होता है। एक बार जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ही ऐसा कुछ आइडिया ऐसे पुलिस को मन करे तो डिस्क्लोज करती है, नहीं तो नहीं करती हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन में आइए। खरसावां के दितशाही स्कूल मैदान में 72वें वन महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला हूँ, क्योंकि एक कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हेमंत सोरेन के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया था रांची के मैदान, मोराबादी मैदान में। लेकिन ये जो है आपका दूसरा है, विधानसभा परिसर में, मोराबादी बोल गया, सॉरी, ये आपका दूसरा, ये खरसावां में है और ये किया गया है आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, चलिए ऐसे एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ हूँ, आपको जब PDF मिलेगा आप पढ़ लेंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन में आइए, जो आपका कल मैंने पूछा था आपसे। चलिए इसमें ना सीरियल वाइज भी याद रखिएगा, सिर्फ एक के साथ नहीं जाइएगा, क्योंकि 1 2 3 भी आपको पता होना चाहिए, क्रमशः जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। एंटी क्राइम ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए साल 2020 के झारखंड के सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में किस विभाग को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया गया था। किस विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इस तरह का जो टॉपिक रहता है ना, आप अगर आपने SSC लिखा हुआ है आपको तो ऐसे लिखना ही है, जो हम लोग का 3rd स्टेज रहता है, तो वहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट हो गया, करप्शन हो गया, बायस्ड मीडिया तो UPSC भी में पूछा जा चुका है, इन सभी पर आपको लिखने को आते रहता है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ मैं आपको JPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी आपने समझा हुआ है, तो ये कहाँ पर यूज़ हो जाएगा आपका, जहाँ पर लिखने वाला होता है वहाँ पर आप इस सभी पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। स्पेसिफाई कर दीजिए ना कि झारखंड का डेटा है, झारखंड में ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आपको वो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये लड़का कुछ तो जान रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, भूमि सुधार व राजस्व विभाग। ठीक है, अब एक एक करके जो है हम लोग, हाँ ये क्रमशः याद रखना आपको। इसमें जो है आपका पहला तो हो गया भूमि सुधार और राजस्व विभाग, टोटल कितना केसेस था, 17 कर्मियों को 2020 में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है, जहां मुंशी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के टोटल 15 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी। और इस बार भी आप देख रहे होंगे डेली न्यूज़ में आते रहता है, सोशल मीडिया में वायरल होते रहता है, आप सभी देख रहे होंगे घूस लेते हुए ACB के द्वारा बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। इसके बाद जो है क्रमशः आपका पंचायती राज विभाग है, जिसमें 8 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उसके बाद है आपका शिक्षा विभाग 3, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग 2, ये भी काफ़ी भ्रष्ट विभाग है, बस सामने आ नहीं पाता है। जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला व बाल विकास परियोजना विभाग, मनरेगा में 1-1 है। सब नहीं याद रखना, 3 कम से कम याद रखें ताकि आप वहाँ पे आसानी से कोड कर सकें। कौन कौन सा 3 इंपॉर्टेंट, इसलिए फिर से करा रहा हूँ। पहला तो हो गया भूमि सुधार व राजस्व विभाग, दूसरा हो गया आपका पुलिस विभाग, और तीसरा याद रखेंगे पंचायती राज विभाग। इसके रिलेटेड भी आपको अलग से पढ़ना है। चलिए खैर आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में विल्किंसन रूल कोल्हान में कब लगा। देखिए 1832-33 इसलिए लिखा था मैं क्योंकि ये ड्यूरेशन आपका मेनली जाना जाता है कोल विद्रोह के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में अपडेटेड नहीं है, आपका कोंता मुंडा का जिक्र नहीं मिलता है, रुंदा मुंडा का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये सब जो आपका बाद में जैसे जैसे रिसर्च होते गया, डॉक्टर रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च बना, तब ये सब का जो है ना योगदान सामने निकल कर आया। और कोल विद्रोह का एक्सटेंशन आपका, फिर आप मुंडा विद्रोह, ये सब में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे, कुछ कुछ बुक्स में इंक्लूडेड है, सब में नहीं है। तो आप आइए सबसे पहले तो 1805 में, ठीक है ना। 1805 में क्या होता है, रेगुलेशन सुनिएगा नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। रेगुलेशन है आपका 18, ठीक है ना। 1805 में आपका बनाया जाता है जंगल महल, ठीक है।
1805 पे बनता है जंगल महल। 1805 पे क्या चल रहा रहता है आपका, भूमिज विद्रोह वाला चुआर विद्रोह चल रहा होता है आपका, ठीक है ना, उस टाइम पे तो जंगल महल बनता है। 1833 का समय आता है अब, 1833 का, 1832-33 में अंग्रेज परेशान हो चुके हैं कोल विद्रोह से, जिसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन मुंडा विद्रोह, तमार विद्रोह, ये सब आ जाएगा उसमें, ठीक है ना, हो गया। तो इसमें आपका पास होता है रेगुलेशन 13। 5 में क्या आया था, रेगुलेशन 18, अभी क्या आया है, रेगुलेशन 13, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, जो जंगल महल बनाया गया था 1805 में, उसमें 2 क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। कौन कौन सा है, वर्धमान और मानभूम। तो जो जंगल तराई वाला जो एरिया था आपका छोटा नागपुर का, वो आपका बेसिकली इसमें चुआर सब मेनली आ जाते हैं, ठीक है। अब इस समय इसी रेगुलेशन से रिलेट करते हुए आपको याद रखना है, जो 1800 रेगुलेशन 13 का ही उपयोग करते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया जाता है छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है। जो मैंने आपको जंगल तराई वाला रीजन समझाया ना, उस कारण से इसे यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। 33 का रेगुलेशन है, रेगुलेशन 13 है 1833 का, लेकिन आपका जो रूल्स फ्रेम होता है, जो हम लोग विल्किंसन रूल्स कहते हैं, वो 1834 में फ्रेम होता है छोटा नागपुर में, ठीक है। लेकिन लगा नहीं अभी तक, छोटा नागपुर के लिए बन के तैयार हो चुका आपका 32 सेट ऑफ रूल्स, जो कि आपका अप्लाइड हो जाएगा कोल्हान में जाकर 1837 में। किसी किसी बुक में, क्योंकि आपका ये 37 से लेकर कंटिन्यूड रहा, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ईयर के साथ जाना होगा तो आप 37 में टिक करेंगे जब कोल्हान में लगाने की बारी आएगी। और कोल्हान में लगाने से पहले बहुत बड़ा आपको पढ़ना है पोटोहो के बारे में। पोटोहो जी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ। उनका सेरेंगसिया का जो युद्ध होता है, जो उनका जो छापामार युद्ध जो किया जाता है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका विल्किंसन रूल लगाने के पीछे कोल्हान रीजन में, ठीक है। अब कोल्हान रीजन में क्या है, सॉरी विल्किंसन में क्या है, टोटल 32 सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 11 पढ़ना है, क्योंकि CNT एक्ट में आपका जो 200 के बाद वाला जितना आता है, मुंडा वाला जब आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे सिर्फ ये 11 को ही थोड़ा सा तोड़ मोड़ के लगाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना एक्सप्लेनेशन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सरना आदि धर्म पुस्तक नामक कुड़ुक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। देखिए, ये जो है आपका 3 बुक लॉन्च किया गया था राजभवन में। एक तो था आपका कुड़ुक शब्दकोश, विजय उरांव द्वारा लिखा गया। उरांव समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार, बहुरा उरांव द्वारा लिखा गया। और ये पुस्तक का बताइए नाम, ठीक है। ऑप्शन से विजय उरांव, बहुरा उरांव, भिखू उरांव, या फिर ऑप्शन नंबर डी भिखू तिर्की। चलिए 12वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी। 16 सितंबर 1947, 16 सितंबर 50, 63 या फिर 81। 16 सितंबर इसलिए कॉमन रखा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अगर आपसे पूछ लेगा दूसरा कहाँ माफ़ करिएगा, दूसरा कहाँ प्रोपोज्ड है, तो आपको आंसर टिक करना होगा गोड्डा, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।